ताजा दृष्टिकोण। दिल्ली की राजनीति में एक नया तूफान खड़ा हो गया है और इसके केंद्र में है अरविंद केजरीवाल का आलीशान सरकारी आवास, जिसे अब बदनाम शीश महल के नाम से जाना जा रहा है। कभी आम आदमी के नेता कहे जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब एक ऐसे घोटाले में घिर गए हैं जिसमें जनता के पैसे का दुरुपयोग और भव्यता की बू आ रही है। यह खुलासा नियंत्रक और महालेखा परीक्षा CAG की एक कठोर ऑडिट रिपोर्ट से हुआ है, जिसने दिल्ली के राजनीतिक गलियारे में हड़कंप मचा दिया है। ऑडिट रिपोर्ट के सामने आए चौंकाने वाले आंकड़े उस छवि के बिल्कुल विपरीत है जिसे केजरीवाल ने वर्षों तक बड़े जतन से गढ़ा था। दिल्ली के मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास 6 फ्लैगस्टाफ रोड की मरम्मत पर 33.66 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जो कि शुरुआती 7.91 करोड़ रुपए के अनुमान से 4 गुना ज्यादा है। महामारी और आर्थिक संकट के दौरान इस तरह के खर्च से किसी भी नेता की विश्वसनीयता पर सवाल उठना स्वाभाविक है। खर्चों की सूची किसी राजा महाराजा के खजाने जैसी लगती है, न किसी जनसेवा के घर की। अकेले पर्दों की कीमत 96 लाख रुपए की, जबकि रेशमी कालीनों पर 16.27 लाख रुपए खर्च किए गए। एक मिनी बार जो किसी 5 स्टार होटल के लिए ज्यादा उपयुक्त लगता है की कीमत 4.80 लाख रुपए थी। रसोई उपकरणों पर 29 लाख रुपए, डाइनिंग टेबल पर 4.80 लाख रुपए और एल शेप सोफे पर 6.40 लाख रुपए खर्च किए गए। ऐसा खर्च किसी राजा के महल में तो दिख नहीं सकता, लेकिन एक राज्य सरकार के मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा वेकेंस यही नहीं रुकेंगी। ट्रेडमिल और जिम उपकरणों पर 18.52 लाख रुपए खर्च किए गए, जबकि एक टीवी कंसोल पर 20.34 लाख रुपए लगे। केजरीवाल के घर की टाइलें भी 5.5 लाख रुपए के अनुमान से बढ़कर 14 लाख रुपए में बिछाई गई है। शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 18.88 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कामों पर खर्चे किए गए, जिन्हें बेहतर गुणवत्ता, कलात्मक, प्राचीन और सजावटी वस्तुओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इस भारी भरकम राशि से तैयार किए गए प्री फैब्रिकेटेड लिफ्ट, डियोर पर्ल मार्बल और अन्य आलीशान चीजें आम दिल्ली वासियों के सपने में भी नहीं आ सकती। आलोचकों ने इस मुद्दे पर तुरंत लपक लिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस मौके को नहीं छोड़ा और केजरीवाल की कथित फिजूल खर्ची की तुलना अपनी सादगी से की है। मैं भी शीश महल बना सकता था, लेकिन गरीबों के लिए घर बनाए। मोदी ने दिल्ली में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के दौरान कहा। बीजेपी ने इस मुद्दे पर हमला तेज कर दिया है और केजरीवाल ने मफलर मैन से मेंशन मैन करार दिया है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रधानमंत्री की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि CAG द्वारा बताए गए 33.46 करोड़ रुपए की राशि को बस शुरुआत है। सचदेवा के अनुसार जब छुपे हुए खर्चों पर छिपाई गई जानकारी को शामिल किया जाएगा तो वास्तविक लागत 75 से 80 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगी। ये सिर्फ पर्दों और सोफे की बात नहीं है। उन्होंने कहा ये जनता के पैसे की खुली लूट है। बीजेपी नेता प्रवेश साहिब सिंह ने केजरीवाल को धोखेबाज कहकर जनता के भरोसे के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। मफलर मैन से मेंशन मैन तक केजरीवाल का रूपांतरण पूरा हो गया है। उन्होंने ट्वीट किया है, पर्दे भ्रष्टाचार नहीं छुपा सकते। ऑडिट रिपोर्ट ने लोक निर्माण विभाग यानी PWD की भूमिका पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने 4 बार अनुमान बदला बिना किसी व्यवहार अध्ययन या सूची निवादिता के अतिरिक्त 25.8 करोड़ रुपए के कामों को मंजूरी दी है। सहकारों और ठेकेदारों के चयन में अनियमितताओं भी उजागर हुई है, जिन पर CAG ने संदेशजनक प्रक्रिया और पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया है। इसके अलावा ऑडिट रिपोर्ट ने पूर्ण रिकॉर्ड की अनुपस्थिति को लेकर चिंता जताई है, जबकि इसके लिए कई बार अनुरोध किया गया था। विभागों द्वारा जानबूझकर रिकॉर्ड को छिपाना ही गलत कामों और कवर अप की आशंका को गहरा करता है। जकूजी, सोना और स्पा जैसी सुविधा जिन पर 19.5 लाख रुपए खर्च हुए, किसी अरबपति की परियोजना जैसी लगती है, न कि मुख्यमंत्री के घर की। यह घोटाला केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लिए सबसे गलत समय पर सामने आया है। दिल्ली चुनावों का नजदीक आते ही विपक्ष
को एक नया मुद्दा मिल गया है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता CR ने कहा कि केजरीवाल ने दिल्ली सरकार को दिवालिया कर दिया है और कोविड के समय लोग जब संघर्ष कर रहे थे तब सरकार ने जनता के पैसे पर ऐश किए हैं। इस विवाद के बीच केजरीवाल की चुप्पी और भी ज्यादा ध्यान खींच रही है। आप नेताओं ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया है, लेकिन ऑडिट रिपोर्ट के आंकड़ों को नकारना आसान नहीं है। केजरीवाल का पलटवार, जिसमें उन्होंने मोदी के 2,700 करोड़ रुपए के आवास और 8,400 करोड़ रुपए के विमान की ओर इशारा किया, ने आलोचनाओं को शांत करने के बजाय आत्मिक ही डालने का काम किया है। अब जनता की नजर में केजरीवाल की छवि को बचाना एक कठिन चुनौती बन गई है। एक नेता जिससे कभी भ्रष्टाचार विरोधी लहर पर सवार होकर जनता का दिल जीता था, उसके लिए यह खुलासा उनकी राजनीतिक बुनियादियों को हिला सकता है। आम आदमी पार्टी सोचने पर मजबूर है कि क्या सादगी और ईमानदारी का वादा महज एक मुखौटा था जो 96 लाख रुपए के पर्दों के पीछे छिपा हुआ था। फिलहाल ये तो देखने वाली बात है कि अब इसका अंजाम क्या होगा। आप ऐसे ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ताजा दृष्टिकोण। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।